पिछले क्लास में हमने आपको अल्कीन का नोमेनक्लेचर बताया था। हमने बताया था कि अल्कीन के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले पैरेंट चेन चूज करना होगा, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है डबल बॉन्ड को, उसके बाद लेंथ ऑफ पैरेंट चेन को। ठीक है, सबसे पहले डबल बॉन्ड को कोशिश करोगे सारे को पैरेंट चेन में लेना, भले ही वो छोटा लेंथ का हो। उसके बाद बताया गया था कि अगर दो चेन सेम लेंथ का हो तो जो ज्यादा बड़ा हो, मतलब जो ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रखे उसको आप पैरेंट चेन मानोगे, एंड सो ऑन। उसके बाद बेस नेम बताया गया था। नंबरिंग के लिए बताया गया था कि आपको आरएपीडी सबसे पहले अप्लाई करना होता है डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड पे अगर फेल कर जाए आरएपीडी तब सब्स्टिट्यूएंट पे, और अगर सब्स्टिट्यूएंट पे भी फेल कर जाए तब आपको उस नंबरिंग को सही मानना होता है जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप का लोअर लोकेट नंबर दे। तो इन सभी रूल्स के आधार पे हम लोग अल्कीन का नोमेनक्लेचर कर लिए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ अल्कीनाइल ग्रुप। नेमिंग ऑफ अल्कीनाइल ग्रुप। हम लोग अल्कीनाइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए, जिस तरह से अल्काइल बना था उसी तरह से अल्कीनाइल बनेगा। आप अल्कीन से अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो आपको अल्कीनाइल ग्रुप बनेगा। अल्कीनाइल ग्रुप बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा, जितना नंबर ऑफ अल्कीनाइल ग्रुप जो होगा आपका, किसी भी अल्कीन से जो नंबर ऑफ अल्कीनाइल ग्रुप होगा वो टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अल्कीन के बराबर होगा। अल्कीन में जितना टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना ही उससे अल्कीनाइल ग्रुप बनेगा। हम लोग टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, तो आप देख सकते हो। अगर हम आपसे पूछें कि क्वेश्चन हम आपको सबसे पहले देते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ अल्कीनाइल ग्रुप formed by following alkanes. Following alkene, not alkanes, following alkene से कितना अल्कीनाइल ग्रुप बनेगा। याद रखिएगा कि जितना टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा अल्कीन में उतना ही अल्कीनाइल ग्रुप बनेगा। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देते हैं आपको, दिस वन। दूसरा क्वेश्चन देते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। पांचवा क्वेश्चन देते हैं CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। छठा क्वेश्चन देते हैं CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सातवां क्वेश्चन आपको देते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आठवां क्वेश्चन आपको दिया जाए, मान लिया साइक्लिक स्ट्रक्चर ही देते हैं आपको, ठीक है। इसमें अगर हम आपसे पूछते हैं, इन सभी केसेस में आपको नंबर ऑफ अल्कीनाइल ग्रुप कितना बनेगा ये निकालना है। नंबर ऑफ अल्कीनाइल ग्रुप कितना बनेगा ये निकालने का मतलब है कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना हो। टाइप ऑफ हाइड्रोजन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ अल्कीनाइल ग्रुप बनेगा। और टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालना हमने आपको बताया था कि किसी भी हाइड्रोजन का टाइप डिसाइड करने के लिए आपको उसके रिस्पेक्ट में कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखना होता है। जैसे कि देखिए, अगर हम इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इसका टाइप ऑफ हाइड्रोजन है 1 और इसका भी टाइप ऑफ हाइड्रोजन है 1। टाइप दोनों का सेम ही होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में जिस तरह का मॉलिक्यूल होगा उसी तरह से इसके रिस्पेक्ट में भी मॉलिक्यूल है, तो इसलिए टाइप क्या होगा 1। अगर हम यहां पर बात करें तो इसको अगर हम 1 कहें, ऑब्वियसली इसको आप 2 कहोगे और इसको आप 3 कहोगे,
क्योंकि डेफिनेटली ये अलग अलग तरह का है। आपको दिखेगा इसके रिस्पेक्ट में आप मॉलिक्यूल देखिए ये है, इसके रिस्पेक्ट में आप मॉलिक्यूल देखिए अलग है। आप देखिए गौर कीजिए, इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल ये है CH डबल बॉन्ड CH2, इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल है डबल बॉन्ड CH CH3, तो अलग है। और ये तो अलग होगा ही क्योंकि नम टाइप ऑफ हाइड्रोजन अलग होगा ही, बिकॉज डिग्री अलग है हाइड्रोजन का। इसकी बात अगर हम करें तो इसको आप 1 कहोगे, इसको आप डेफिनेटली 2 कहोगे क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल अलग है, इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल अलग है। इसको आप 3 कहोगे, इसको आप 4 कहोगे, ठीक है। तो इस तरह से टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि मॉलिक्यूल जो है इसके बाद सिमेट्रिक है। तो हमने आपको बताया था कि जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो तो आपको एक साइड ही आप क्या कर सकते हो, टाइप ऑफ हाइड्रोजन देख सकते हो, एक ही साइड। तो आपके पास यहां पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन है 1, यहां पर आप कहोगे 2, और यहां भी 2 होगा और ये 1 ही रहेगा, ठीक है। बात अगर हम इसकी रिस्पेक्ट में करें मॉलिक्यूल का तो C डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे C डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 है, इन दोनों का टाइप सेम होगा। इसकी अगर हम बात करें तो इसका टाइप अलग होगा, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल जो है CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 है, अलग है। इसका अगर हम टाइप की बात करें तो ये भी अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये अलग होना ही है। तो 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है यहां पर। अगर हम इसमें बात करें तो 1 और 1 इन दोनों को आप सेम मानोगे, बिकॉज जैसा इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल है वैसा ही इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, सेम है। इसको अगर हम कहेंगे 2 होगा, इसको हम 2 मानेंगे। अब अगर हम बात इसकी और इसकी करें, इसको आप मानोगे 3 और इसको आप मानोगे 4, इसको आप मानोगे 4, बिकॉज ये अलग है और ये अलग है, डबल बॉन्ड के साथ है, विदाउट डबल बॉन्ड है। तो ये आपका टाइप ऑफ हाइड्रोजन इस तरह से डिसाइड होगा इन सारे केस में। अगर हम बात इस मॉलिक्यूल की करें तो इसका टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा 1, इसका टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा 1, इसको हमने फर्स्ट टाइप माना। अगर हम इस फर्स्ट डिग्री की बात करें तो डेफिनेटली ये 2 होगा, क्योंकि इसके बगल में C डबल बॉन्ड CH2 है, इसके बगल में CH डबल बॉन्ड CH है, अलग होगा। इसको आप 3 कहोगे, इसको आप 4 कहोगे, इसको आप 5 कहोगे, तो 5 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है यहां पर। बात अगर हम इसकी करें तो इसको अगर आप 1 मानोगे तो इसको भी 1 ही मानना होगा, यहां पर भी 1 ही टाइप ऑफ दोनों का 1 होगा। इसको अगर आप 2 मानोगे तो इसको भी आपको 2 मानना होगा, इसको अगर आप 3 मानोगे तो इसको भी आपको 3 मानना होगा, ठीक है। तो इस तरह का केस होगा अल्कीन से अल्किनाइल ग्रुप फॉर्मेशन का, अल्कीन से अल्किनाइल ग्रुप फॉर्मेशन का इस तरह का सिचुएशन होगा। जब भी आपको किसी भी कंपाउंड से उसका सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म पूछा जाए कि कितना नंबर बनेगा, तो आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन ही ढूंढना होता है। जितना टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट बनेगा किसी भी कंपाउंड से, ठीक है। तो आप ये आसानी से कर सकते हो। अब सवाल है कि नेम कैसे लिखेंगे। हम लोग नेमिंग ऑफ अल्किनाइल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से हमने अल्काइल का नोमेनक्लेचर किया था, सबसे पहले हम लोग को उस कार्बन एटम को ढूंढना होता है जो कि जिससे कि हाइड्रोजन हटाया गया है, ठीक है। पहला आपका स्टेप यही होगा, फाइंड द कार्बन एटम, find the carbon atom from which हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। कार्बन एटम बताइए, कार्बन एटम ढूंढिए जिससे कि हाइड्रोजन हटाया गया है। पैरेंट चेन will start from this carbon atom. Start from this carbon atom and contain maximum number of double bond. Maximum number of double bond. इसी कार्बन एटम से आपको पैरेंट चेन बिगिन करना होगा और पैरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को रखना होगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रखना होगा।
length of the parent chain, length of the parent chain doesn't matter so much. सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखना होगा। आप जो है सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखोगे, ना कि आप क्या करोगे, लेंथ देखोगे। देखिए, इसके अलावा बाकी सारा रूल्स वैसे ही जैसे अल्कीन में था। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रखोगे, लेंथ बाद में मैटर करता है। मतलब अगर दो में सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तब बड़े चेन को पैरेंट चेन लोगे। अगर डबल बॉन्ड भी सेम हो जाए और कार्बन एटम का संख्या भी सेम हो जाए तब आपको क्या करना होगा, उस चेन को पैरेंट चेन लोगे जिसमें डबल बॉन्ड लोअर लोकेट नंबर पे आए। तो तरीका वही है जो कि आपका उसमें था। बेस नेम जो होगा यहां पर, बेस नेम जो होगा वो हो जाएगा एक्स अल्किनाइल, या आप कह सकते हो एक्स वाई अल्का डाई इनाइल, या आप कह सकते हो एक्स वाई जेड अल्का ट्राई इनाइल। ये सब आपका बेस नेम कहलाएगा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अगर आपके पास, ये ऑब्वियस बात है, एक डबल बॉन्ड है तो, दो डबल बॉन्ड है तो एक्स वाई अल्का डाई इनाइल, तीन डबल बॉन्ड है तो एक्स वाई जेड अल्का ट्राई इनाइल। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो अल्क एक्स इनाइल, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो अल्का एक्स वाई डाई इनाइल, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो अल्का एक्स वाई जेड ट्राई इनाइल। तो ये सभी तरीका है जिससे कि आप लेंथ ऑफ बेस नेम ऑफ द पैरेंट चेन लिख सकते हो। दूसरा स्टेप होगा आपका ये कि नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन स्टार्ट होगा उसी कार्बन से जहां से हाइड्रोजन हटाया गया है। नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव, दैट कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव। जहां से हाइड्रोजन हटाया गया है वहीं से आप नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन करोगे। ठीक है, पैरेंट चेन चूज करके नंबरिंग आपको वहीं से स्टार्ट करना है जहां पर से हाइड्रोजन हटाया गया है। तीसरा रूल होगा कि सारा रूल्स वैसे ही होगा, ऑल अदर रूल्स आर सेम एज बिफोर। सारा रूल पहले की तरह ही होगा। सारा रूल जो आपने अल्कीन में यूज किया है वही रूल होगा यहां। जैसे कि देखिए, अगर हम आपको अब लिखना शुरू करें नाम, तो इसका नाम लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम लिखते हैं। उसके बाद हम CH2 डबल बॉन्ड C और CH3, इसका नाम लिखते हैं। उसके बाद और सारे का भी करेंगे, फिलहाल इन चारों का करते हैं। बहुत छोटा छोटा सा एग्जांपल है। इसका नाम आप कहोगे इथिनाइल। इसमें पोजीशन दिखाने का जरूरत नहीं है डबल बॉन्ड का, बिकॉज डबल बॉन्ड का मात्र एक ही पोजीशन पॉसिबल है और है वो है यहां पर। क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन आप चेंज कर ही नहीं सकते, दो ही तो कार्बन एटम आपके पास है, तो दो कार्बन के बीच में रहना ही होगा डबल बॉन्ड को। तो इस केस में आप कुछ और नाम दे ही नहीं सकते, कुछ और नाम आप यूज ही नहीं कर सकते, तो इसका नाम होगा इथिनाइल। डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाने का जरूरत नहीं। यहां पर देखिए, पैरेंट चेन यहां शुरू होगा, यहां से हटाया गया है 1 2 3। डबल बॉन्ड का पोजीशन यहां भी हो सकता है 1 पे भी और 2 और 3 के बीच में भी। तो अगर 1 पे डबल बॉन्ड रखते हो तो इसका नाम होगा 1 प्रोपिनाइल, 1 प्रोपिनाइल। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस ग्रुप। अगर हम बात करें यहां पर इसकी, तो आप देखोगे यहां से अगर आप नंबरिंग शुरू करोगे तो आएगा, नंबरिंग यहीं से शुरू करना होगा बिकॉज यहीं से हाइड्रोजन हटाया गया है। तो 1 2 3, तो आप देखोगे किसका नाम आ जाएगा 2 प्रोपिनाइल। ठीक है,
बात अगर हम इसमें करें तो देखिए यहां से ऑर्डर लगाया गया है, पैरेंट चेन ये लोगे 1 2, आप देख सकते हो 1 मिथाइल, 1 पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल और उसके बाद इथेनाइल, 1 मिथाइल इथेनाइल। तो गौर कर सकते हो कि आपका जो नेमिंग है वो इस तरह से किया जा सकता है ऑफ डिफरेंट अल्किनाइल ग्रुप। एक बात याद रखिएगा, इसको हम लोग जो है इसका कॉमन नेम है, इसको हम लोग विनाइल ग्रुप भी कहते हैं। इसको दुश्मन को पहला को हम लोग विनाइल ग्रुप भी कहेंगे, और जो थर्ड एग्जांपल लिखा है इसको हम लोग एलाइल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, एलाइल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, देख लो एक कॉमन है जिसको कि आपको कभी कभार यूज करना पड़ता है, हम लोग यूज करेंगे और उसका नाम जान लीजिए कि इथेनाइल का जो कॉमन नेम है वो विनाइल है, और जो आपका 2-प्रोपिनाइल का कॉमन नेम है वो एलाइल ग्रुप है। अब देखिए हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH, this one। ठीक है, this one। उसके बाद हम और एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, ये हम कुछ केस लिख रहे हैं अल्किनाइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, आपको हम इन सभी केसेस से समझाएंगे कैसे आपको अल्किनाइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करना है। देखिए यहां से आपको पैरेंट चेन इधर लेना होगा क्योंकि यही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम, एज वेल एज इधर भी आपके पास एक डबल बॉन्ड है, इधर भी एक डबल बॉन्ड है, तो आप उसको लोगे जिसमें की लेंथ ज्यादा है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर सेम आना है इस चेन में और इस चेन में, तो उस चेन को आप पैरेंट चेन लोगे जिसमें लेंथ ज्यादा है। तो आपके पास ये दो ग्रुप है, एक मिथाइल हुआ और एक इथेनाइल हुआ, तो आप नंबरिंग करोगे तो आएगा 1 2 3 4, तो आपके पास आ जाएगा 1 पे आपका जो है ग्रुप है वो क्या है 1 इथेनाइल, 1 इथेनाइल, उसके बाद 1 मिथाइल, और उसके बाद बेस नेम हो जाएगा इसका 2 ब्यूटेनाइल। ठीक है, 1 इथेनाइल, 1 मिथाइल, 2 ब्यूटेनाइल। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका नाम कैसे लिखा हमने। यहां पर देखिए आपको पैरेंट चेन ढूंढना है, तो पैरेंट चेन इस तरह से होगा बिकॉज इस तरफ डबल बॉन्ड भी ज्यादा है एज वेल एज लेंथ भी ज्यादा है। डबल बॉन्ड इसमें भी सेम ही था लेकिन लेंथ ज्यादा होने का उसको लिया गया। नंबरिंग यहीं से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, नाम हो जाएगा 3 इथेनाइल, 3 पे इथेनाइल ग्रुप है और 3 पे ही मिथाइल ग्रुप है, और उसके बाद हो जाएगा क्या 1 4 हेक्सा डाई इनाइल।
1,4-hexadienile. This will be the name of this group. बात अगर हम इसकी करें तो तुम देखोगे कि इसमें अगर आप सीधे जाते हो तब भी वही सिचुएशन है जो आप नीचे जाते हो, दोनों सेम ही है, इसलिए दोनों में से किसी को भी लोगे तो नाम वही होगा, नाम में फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा 3-इथिनाइल और हो जाएगा 1,4-पेंटाडाइइनाइल। 1,4-पेंटाडाइइनाइल। बात अगर हम इसकी करें तो आप देखोगे कि दिस विल द पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7। आपका एक इथेनाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, हो जाएगा 4-इथेनाइल, 4-इथाइल और उसके बाद हो जाएगा आपका 2,5-हेप्टाडाइइनाइल। 2,5-हेप्टाडाइइनाइल। ठीक है। बात अगर हम इसकी करें तो पैरेंट चेन यहां से लेकर के इधर होगा, सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 6 करोगे, एक तो सब्स्टिट्यूएंट यहां पर हुआ, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यहां पर हुआ। तो अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना चाहें तो इस सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने में आपको समझ लीजिए, देखिए इसका नाम अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड था तो इसका नाम आपने कहा था मिथेनाइल। हमने यूज किया था पिछले क्लास में, हमने यूज किया था इस चीज को, मिथेनाइल। तो अगर आपके पास CH3 और CH डबल बॉन्ड हो जाए तो इसका आप क्या नाम लिखोगे? इसका आप नाम लिखोगे, मिथेनाइल में मिथाइल लगा दिया गया है तो इसको आप बोलोगे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया और मिथेनाइल इसका बेस नेम हो जाएगा। मिथेनाइल में आपने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया मिथाइल, तो इसका नाम होगा मिथाइल मिथेनाइल। इसका नाम हो गया मिथाइल तो सुपेयर होगा वो, तो 4-मिथाइल 1-मिथाइल मिथेनाइल। ये चीज गौर कीजिएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट नेम आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से हमने नेमिंग किया है। इस ग्रुप का नाम मिथेनाइल है, इसमें अगर हमने एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगाया, CH3 का नाम होता है मिथाइल और इसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाया था तो मिथाइल मिथेनाइल विल बी द करेक्ट नेम। और उसके बाद हो जाएगा यहां पर 2,5-हेक्साडाइइनाइल। 2,5-हेक्साडाइइनाइल। यहां पर देखिए इससे आपको हाइड्रोजन हटाया गया है। अगर आप इस तरफ जाते हो तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन एटम है और आपके पास डबल बॉन्ड 1 आ रहा है। अगर आप इस तरफ जाते हो, नीचे की तरफ जाते हो तो 1 2 3 4 5 5 मतलब 5 आ रहा है, डबल बॉन्ड इसमें भी 1 है। लेकिन गौर कीजिएगा कि इसमें जाने पर डबल बॉन्ड दूसरा पे ही आ जा रहा है, ठीक है, और जब इसमें जाने पर डबल बॉन्ड 3 3 4 5 पे आ रहा है। तो स्ट्रेट जा रहे हो तो 4 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, नीचे जा रहे हो तो 2 पे आ रहा है, तो ये सही होगा। और इसको आप नहीं लोगे मतलब ये पैरेंट चेन होगा 3 4 5, ये पैरेंट चेन नहीं होगा और इसलिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया इथेनाइल और ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम 1 2 3 2-प्रोपेनाइल। तो आप लिख सकते हो नाम इसका इस तरह से 1-इथेनाइल, फिर 2 पर आप देख सकते हो 2-प्रोपेनाइल है और उसके बाद आप देख सकते हो 2 पर ही क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब हो जाएगा 2-पेंटेनाइल। 2-पेंटेनाइल। इस तरह से आपका नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किनाइल ग्रुप किया जा सकता है। नेमिंग ऑफ अल्किनाइल ग्रुप का तरीका यही है जो आपको अभी बताया गया है। अब देखिए हमने आपको ये अभी बताया था कि जो इथेनाइल है उसका नाम विनाइल लिखा जाता है और जो 2-प्रोपेनाइल है उसका नाम एलाइल लिखा जाता है। तो एक्चुअल में कार्बन एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड का कार्बन एटम्स को आर कॉल्ड विनाइलिक कार्बन, whereas vinylic carbon and this position is called vinylic position, and this position is called vinylic position. फर्दर जो आपका विनाइलिक पोजीशन है उसके एडजेसेंट में जो कार्बन एटम होगा, फर्दर कार्बन एटम एडजेसेंट टू विनाइलिक कार्बन एटम एडजेसेंट टू विनाइलिक कार्बन is called allylic carbon. And this position is called allylic position. और उसको आपको allylic position कहा जाता है. जैसे कि आपको एग्जांपल देते हो, उसमें पूछते हैं कि बताइए विनाइलिक और allylic कार्बन कितना है. फाइंड द, क्वेश्चन हम दे रहे हैं ऐसा, फाइंड द नंबर ऑफ विनाइलिक एंड एलाइलिक कार्बन एटम्स इन फॉलोइंग एल्कीन, इन फॉलोइंग कंपाउंड. हम 2-3 कंपाउंड देते हैं, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि विनाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन क्या है, कितना है. इधर हम कंपाउंड्स लिख रहे हैं आपके लिए, इधर हम आपके लिए लिख रहे हैं विनाइलिक कार्बन, और ये जो होगा एलाइलिक कार्बन. ठीक है, कंपाउंड्स विनाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन. मान लिया हमने आपको कंपाउंड दिया जिसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3. इसका आपको दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर आपको दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये दिया गया. सब में आपको विनाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन निकालना. देखिए, डबल बॉन्ड का कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहेंगे. तो विनाइलिक कार्बन इसमें 2 है, दिख रहा होगा. डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन को, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसको एलाइलिक और एलाइलिक कार्बन कहेंगे. तो इसमें एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक कार्बन 3 होगा. अगर आपको इसमें देखना है तो ये हो गया विनाइलिक, ये हो गया विनाइलिक, ये भी हो गया विनाइलिक, ये भी हो गया विनाइलिक. तो 4 विनाइलिक कार्बन है. अगर हम एलाइलिक कार्बन की बात करें तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, तो एलाइलिक मात्र 1, एलाइलिक कार्बन सिर्फ 1 है. अगर हम इसमें बात करें तो ये हो गया विनाइलिक 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 विनाइलिक. तो ये जो है आपका 6 विनाइलिक कार्बन है. अगर हम एलाइलिक कार्बन की बात करें, अब अगर हम, तो गौर कीजिएगा, एलाइलिक यहां पर एक ये है इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में, इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में ये भी जो है आपका एलाइलिक हो जाएगा, ये भी जो है आपका एलाइलिक, इस डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन. ठीक है, इस डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये भी एलाइलिक हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड के बगल वाला भी है, और इस डबल बॉन्ड के बगल वाला पोजीशन एलाइलिक ये भी हो जाएगा. तो गौर कीजिएगा आप, यहाँ पे कुछ कार्बन जो है एलाइलिक विनाइलिक दोनों है. टोटल एलाइलिक की बात करोगे आप तो 1 2 3 4 5, तो 5 जो है यहाँ पर आपको एलाइलिक कार्बन है. तो आप आसानी से नंबर ऑफ एलाइलिक एंड विनाइलिक कार्बन इन एनी अल्कीन डिटरमाइन कर सकते हो. कभी कभी आपको ऐसा भी सवाल दिया जाता है कि आपको बोलेगा कि एक फॉर्मूला है जिसमें कि आपको 4 विनाइलिक 2 एलाइलिक पोजीशन दिखाना है. तो आप कैसे करोगे, हम बता रहे हैं. मान लिया आपको कहा जाए कि राइट द स्ट्रक्चर, क्वेश्चन ये दिया जाए,
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कीन ऑफ फॉर्मूला C5H10 हैविंग, ए ऑप्शन है 2 विनाइलिक कार्बन एंड 2 एलाइलिक कार्बन। दूसरा ऑप्शन हम देते हैं, दूसरा तरीका है 2 विनाइलिक कार्बन एंड 3 एलाइलिक कार्बन। तो देखिए पहला 2 विनाइलिक कार्बन का मतलब है दिस वन, ठीक है। 2 विनाइलिक कार्बन मतलब एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। आप देख सकते हो C5H10 है, CnH2n है, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा। आपके पास एक CH3 इधर कर दो, एक CH2 CH3 कर दो, तो आप देख सकते हो इसमें ये विनाइलिक हुआ, एलाइलिक हुआ, एलाइलिक हुआ। अगर दूसरा बात बोला जाए कि विनाइलिक और एलाइलिक दोनों, तो विनाइलिक और एलाइलिक जो है इस तरह से आपके पास 2 विनाइलिक हो जाएगा और एलाइलिक हो गया इसमें एक, डबल बॉन्ड के बगल वाला एक। तो आप देख सकते हो कि इसके पास 2 विनाइलिक और 2 विनाइलिक और 3 जो है एलाइलिक पोजीशन है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको कि आप आसानी से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने अल्कीन और अल्किनाइल का नोमेनक्लेचर कर लिया और ये भी फाइंड आउट कर लिया कि कितना तरह का अल्किनाइल बनेगा फ्रॉम एनी अल्कीन।